नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अनोखी और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन के कर्म, पुण्य और पापों के असर को समझाती है। इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर कौन से पाप का फल ऐसा होता है कि एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है और कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिलता। यह कहानी हमारे धर्म ग्रंथों और बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। हर दिन कई लोग उनके पास आते थे और अपने अपने सवाल पूछते थे। उन्हीं में से एक दिन एक महिला उनके पास आई, जिसके चेहरे पर दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। वह बुद्ध से मार्गदर्शन मांगना चाहती थी। दृश्य परिवर्तन। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे हैं। महिला: भगवान बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा गर्भ बार बार गिर जाता है। मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, मगर पुत्र प्राप्ति का सुख मुझे नहीं मिल पा रहा है। कृपया बताइए, यह किस पाप का परिणाम है? दृश्य 2। बुद्ध का जवाब: कर्म और पाप। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ: पुत्री, हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि हमारी संतानों पर भी पड़ता है। कभी कभी हमारे जीवन के कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे वंश पर भी पड़ सकता है। बुद्ध ने महिला को समझाया कि इस संसार में हर एक कर्म का एक फल निश्चित होता है, चाहे वह हमें तुरंत मिले या बाद में। फिर बुद्ध ने उस महिला से अपने पिछले जीवन के कर्मों को ध्यान से सोचने के लिए कहा। दृश्य 3। पिछले जन्मों के पाप और उनके प्रभाव। बुद्ध: कभी कभी पिछले जन्मों में किए गए पाप ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। यदि कोई स्त्री जानबूझकर दूसरे के बच्चों को हानि पहुंचाती है, किसी के सुख से जलती है या किसी के संतान सुख को छीनने का प्रयास करती है, तो इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर किसी स्त्री ने किसी की संतान का बुरा चाहा हो, गर्भपात का पाप किया हो या किसी के मन को दुखाया हो, तो उसका असर उसकी अपनी संतानों पर भी पड़ सकता है। ऐसे ही कर्मों का परिणाम होता है कि स्त्री को गर्भ धारण में बाधाएं आती हैं। बुद्ध ने फिर भगवान विष्णु के एक दृष्टांत का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु जब अपने भक्तों को संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं, तो वे यह देखते हैं कि वे व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चे हैं और दूसरों का भला चाहते हैं। विष्णु जी ने यह वचन दिया था कि माता पिता बनने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो दूसरों के प्रति सच्चे हृदय से प्रेम और करुणा रखते हैं। दृश्य परिवर्तन। भगवान विष्णु अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। बुद्ध: भगवान विष्णु का यह वचन हमें यह सिखाता है कि जैसे एक वृक्ष अपने फलों से दूसरों का भला करता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों से दूसरों का भला करना चाहिए। जब हमारे कर्म पवित्र होते हैं, तभी हमें संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। दृश्य 5। प्रायश्चित का महत्व। महिला आंसुओं से भरी आंखों के साथ: भगवान, अगर मेरे पिछले जन्मों में किए गए पापों का परिणाम यह है, तो क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित का उपाय है? क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर संतान सुख प्राप्त कर सकूं? बुद्ध दया और करुणा के साथ: पुत्री, हर पाप का प्रायश्चित संभव है। इसके लिए तुम्हें सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। यदि तुम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करोगी और सच्चे हृदय से दूसरों का भला चाहोगी, तो तुम्हारे जीवन में भी संतान सुख का आशीर्वाद आएगा। महिला ने बुद्ध की बातें सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने जीवन में सच्चे कर्मों का पालन करेगी। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपने जीवन को सुधारने का व्रत लिया। उसने दूसरों के कल्याण में अपनी ऊर्जा लगानी शुरू की और प्रतिदिन भगवान का ध्यान करने लगी। महिला ध्यान मग्न होकर प्रार्थना करते हुए: हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दें। मैं अब अपने सभी कर्मों को शुद्ध बनाने का प्रयास करूंगी। अंतिम ज्ञान और निष्कर्ष। नरेटर: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन के कर्मों का असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। जब हम सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, तभी हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नरेटर: अंतिम कथन। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।
भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु के उपदेशों का पालन करके